स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है आईएएफ ने सबसे बड़ी गलती कर डाली। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, इसीलिए ध्यान से मुझे सुनिएगा। आप ये स्क्रीनशॉट में देखिए, हाल ही में ये पॉडकास्ट जो ANI के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया गया बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि इसमें जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी के भी एक्सपर्ट हैं और कुछ राजनीति के एक्सपर्ट हैं। लेकिन अपनी इस चर्चा में इन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, वायु सैनिकों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत ही निचले लेवल के शब्द इन्होंने यूज़ किए हमारे वायुसेना के अधिकारियों के लिए। लेकिन वो बात अलग है, हम उसका कंडेम करते हैं, लेकिन जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो एकदम सही है। जितनी गलत इनकी भाषा है उतना ही सही इनका मुद्दा है और इस पर पूरे राष्ट्र को विचार करना चाहिए कि एज अ नेशन, एज अ आर्म्ड फोर्सेस हम जा कहाँ रहे हैं। दरअसल मुद्दा यह है कि हाल ही में 18 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी कंपनी उबर के साथ, जी हाँ वही उबर जो टैक्सी सर्विस आपको देती है, आप ऐप में इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी झट से आपके पास आ जाती है, वही अमेरिकी टैक्सी सर्विस कंपनी उबर के साथ एक MOU साइन किया, एक समझौता किया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उनके परिवारों को और उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी सर्विस देगी उबर। ये सुनकर आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, वायुसेना के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो सैन्य कर्मी हैं, उनके परिवारों को सुविधा मिलेगी, आसानी से टैक्सी मिल जाया करेगी, उन्हें ज़्यादा झंझट नहीं होगा। एक तरीके से ये हमारे वायु सैनिकों के लिए एक बहुत ही बेहतर MOU है। लेकिन फिर भी भारत के लगभग सभी पूर्व वायु सैनिक अधिकारी, तमाम जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सब इस MOU को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, उबर एक ऐसी टैक्सी सर्विस देती है जिसमें लोकेशन का इस्तेमाल होना ही होना है। बिना लोकेशन के इस्तेमाल के आप किसी भी सूरत में इस टैक्सी सर्विस ऐप को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आप मुझे खुद बताइए कि भारतीय वायुसेना का मान लीजिए कोई अहम कमांडर इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए यात्रा करता है तो उबर के पास उस वायु सैनिक अधिकारी की ट्रैवल हिस्ट्री जाएगी, कहाँ वो रहता है, कहाँ वो जाता है, क्या करता है, सारी हिस्ट्री उसके पास होगी। और इसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारे जितने भी दुश्मन देश हैं वो कर सकते हैं, हमारे कमांडरों को, हमारे वायु सैनिक अधिकारियों को टारगेट करने के लिए। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। दरअसल अब से 10-12 साल पहले स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ इस प्रकार के एक फिटनेस बैंड का खूब चलन था जो कि फिटबिट कंपनी बनाया करती थी। ये अमेरिकी ब्रांड था। एक बार इसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ा कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सैनिक तैनात थे वो भी इसका इस्तेमाल करने लगे। उन्हें पता रहता था कि कितनी कैलोरी बर्न हुई है, कितना वो आज चले हैं, उनकी हार्ट रेट क्या है, यानी कि उन्हें काफी सुविधा मिलती थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि अमेरिका के जितने भी सैनिक और कमांडर मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों, ज्यादातर वो हैं जिनके हाथ में फिटबिट ब्रांड का ये फिटनेस बैंड बंधा होता था। और जब गहन जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि किसी दुश्मन देश ने अमेरिका के इस फिटबिट कंपनी के ऐप को हैक किया, अमेरिकी सैनिकों का डाटा निकाला, उनकी लोकेशन निकाली और वो तालिबान को देनी शुरू कर दी, जिससे कि तालिबान के लिए आसान हो गया अमेरिकी सैनिक और कमांडरों को आसान बनाना। उन्हें पहले ही पता लग जाता था कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, या फिर उनकी जो पूरी ट्रैकिंग हिस्ट्री थी ना, उससे पता लग जाता था कि अमेरिकी सैनिक कहाँ ज़्यादा जाते हैं। वो पहले ही घात लगाकर बैठते थे और फिर सैनिकों को मार देते थे। इसीलिए अमेरिका को खुद अपने ही देश की कंपनी को इसे बैन करना पड़ा कि अमेरिकी सैनिक इसे नहीं पहनेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये तो 10-15 साल पुराना है। लेटेस्ट देख लीजिए, कुछ ही महीने पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने कैसे जो हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडर थे उन्हें ना सिर्फ मारकर गिराया, बल्कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उन्हें घायल भी कर दिया सिर्फ एक ही अटैक से। तो यानी कि आप देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ज़माने में आप दुश्मन देश को कोई भी यहाँ पर मौका नहीं दे सकते, लेकिन आप तो लिटरली
एमओयू साइन कर रहे हैं एक विदेशी कंपनी के साथ और अपने सैनिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं, अपने कमांडरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि अगर आपको ऐसा एमओयू साइन करना ही था तो क्या भारतीय कंपनियां मर गई थी? उबर एक विदेशी कंपनी के साथ तो आपने साइन किया, भारत की खुद की ओला नाम की कंपनी है, वो भी ऐसी सर्विस देती है, बल्कि इससे बढ़िया सर्विस देती है, आप उनके साथ भी साइन कर सकते थे। हालांकि अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार तुम्हें ज्यादा पता है वायुसेना से, वायुसेना ने सोच समझ कर ही ये एमओयू साइन किया होगा। तो बात आपकी सही है, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि वायुसेना ने उबर के साथ जब ये साइन की डील, तो उस समय बहुत ही गर्व के साथ ट्विटर पर फोटो डाल दी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब इनका क्रिटिसाइज किया जाने लगा, सवाल उठाए जाने लगे, तो फिर इन्होंने डिलीट क्यों किया फोटो? उसे रखते, बल्कि क्लैरिफिकेशन देते कि हमने बचाव के ये उपाय अपनाए हैं, या फिर हम ऐसे अपने जो पब्लिक डेटा सेफ्टी है उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं आया है। लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं और उल्टा जो फोटो थी उन्हें डिलीट कर दिया गया है वायुसेना की तरफ से। अब बताइए, आलोचना ना करें तो क्या करें? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, सरकार ने उबर सर्विस, हमारे देश में ऐसी कई सारी ऐप है, उनमें से 3 जो है जो टैक्सी सर्विस, बाइक सर्विस या रिक्शा टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है। उबर है, ओला है, रैपिडो है, 3 है, ठीक है। उसके अलावा तो हम जो डिलीवरी पार्टनर है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो हम उसको, ये जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सी सर्विस की भी बात कर रहा हूँ, उसमें ये 3 जो है वो नामचीन कंपनियां हो चुकी है। ओला तो वैसे भी अभी प्रचलित हो चुकी है जब से उन्होंने बाइक लॉन्च किया व्हीकल में, ठीक है। उबर तो पहले से था, रैपिडो भी, और एक दूसरा एक है वो जुगनू रिक्शा, जुगनू करके एक ऐप है। वो इतनी प्रचलित नहीं है अभी के टाइम में, पहले थी। खास करके वो रिक्शा के लिए यूज बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखो, ये सुविधा के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं है। एक सुविधा दी कि देखो, कोई भी सुविधा हमें मिलती है उसके 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे कि जीपीएस वाली सिस्टम होती है, उसमें जैसे आप खुद आपके मोबाइल में ट्रैक कर सकते हो कि आप पूरे वीक में कहाँ कहाँ गए थे, ये। बट हाँ, पूरे वीक तक आपका जीपीएस चालू होना जरूरी है। तो आप आपकी पूरी हिस्ट्री एज ए टाइम सेकंड वाइज निकाल सकते हो, कौन सी जगह पे गए थे, कहाँ, कौन सा टाइम था, कौन सी डेट थी, लोकेशन, सब कुछ आपको उसमें मिलता है। वो आप खुद चेक कर सकते हो, आपके मोबाइल में जाके मैप में जाके आपकी मैप की टाइमलाइन देख लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। यदि आपका पूरे, मतलब जिस दिन जीपीएस चालू हुआ होगा उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखो, उसमें लॉस्ट है, मैं सही बोल रहा हूँ। हालांकि हमारी वायुसेना को फैसिलिटी दी गई है, सरकार की ओर से फैसिलिटी है, फैसिलिटी अच्छी है, सही है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये गलत है, 110% मैं भी अग्री हूँ। जो हाँ, ये वीडियो वायरल बहुत हुई है, ट्विटर पे आप जाके देखिए। हाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, नो डाउट, जो आप, मतलब ये बड़े बड़े अधिकारियों ने बोला। लेकिन देखो भाई, उसका जो प्रॉब्लम, जो बात थी न रखने की, वो कहने का तरीका भले किसी भी प्रकार का, लेकिन वो बात सच्ची थी और उसका एग्जाम्पल के साथ उन्होंने कहा है। क्योंकि देखो भाई, एक बात, चलो, आपने उबेर को ही क्यों दिया भाई? हमारे यहाँ ओला भी है ना, इंडियन कंपनी है, लेकिन उसमें जो सिस्टम यूज हो रही है ओला की, वो भी अमेरिकन है। जैसे कि हम मैप यूज कर रहे हैं, वो भी हम गूगल का ही है ना, हम उसी का मैप यूज करते हैं। लेकिन भाई, सर्विस दो तो भाई हमारे वायुसेना को, और कोई अच्छी सर्विस दी जाए। वैसे प्लेन, फाइटर जेट में उनको लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। जैसे कि हमारे रेलवे में जितने भी अधिकारी हैं उनको लिए फैमिली पैकेज फ्री होता है, ये ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ऐसी कुछ सुविधा दो ना भाई। और तो कुछ ऐसे पास निकाल दो कि भाई इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, ठीक है। तो जैसे जो भी है वो रिक्शा बुक करे, राइट, तो उसके पास जो मोबाइल होगा उसमें वो उसका जीपीएस बंद रख सकते हैं पर्सनल यूज में, ठीक है। लेकिन ये कोई ऑनलाइन ऐप से बुक करेंगे और जाएंगे तो भाई उसको डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी उबेर को पे करना है ना, और उबेर को डेटा सरकार को देना पड़ेगा। भाई इतने लोगों ने ट्रैवल किया, इतना पैसा दो, बात आई समझ में?
तो उन लोगों को भी सारी एंट्री करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन उसका अलग से होगा। जैसे हम एज ए कंज्यूमर हमारा तो रजिस्ट्रेशन होता है मोबाइल नंबर और सिर्फ नाम से, वो वाला रजिस्ट्रेशन उसका नहीं रहेगा, तो कुछ ना कुछ आईडी प्रूफ डालना पड़ेगा, तब जाके सरकार के साथ डेटा मैच होगा ना भाई। तो ये चीज गलत है। हाँ, तो सब मतलब सब डेटा मतलब उबर के पास सारे डेटा रहेगा, लाइव ट्रैकिंग रहेगी, कहाँ है कहाँ गया, इतने यहाँ से। बात एक सही है कि सरकार के पास भी ट्रैकिंग रहेगा कि जो वायुसेना अधिकारी वो कहाँ कहाँ गए, लेकिन ये सिक्योरिटी क्रैक हो रही है कहीं ना कहीं, ये समझना पड़ेगा। विरोध होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए विरोध, क्योंकि जो हमारे अधिकारी है वायुसेना ऑफिसर जो है, ठीक है, फिर तो वो अनसिक्योर हो गए ना, सिक्योर कहाँ रहे, यही तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। जैसे कि आप आर्मी का कहीं पे भी क्वार्टर हो या आर्मी की जो भी स्थल हो, वहां के आसपास आप देख सकते हो कि आप कुछ भी देख नहीं पाते हो अंदर की तरफ, ऐसे बनाया जाता है। तो भाई ये तो पूरा अनसिक्योर हो गया, उसको तो फिर हर एक जगह पे जान का खतरा हो गया ना। तो ये चीज है, मेरे हिसाब से तो भाई ये गलत है, सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। हाँ, फिर ये भी हो सकता है कि डेटा सिक्योर रखा गया हो, ऐसा कुछ भी बातें हुई, मेरे को नहीं पता, हमें पूरी हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन ये अधिकारियों ने क्वेश्चन उठाया है तो उनको तो सब पता ही होता होगा, तभी ये बोल सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से यदि ये हो रहा है तो कुछ गलत है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन के बारे में, आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।